हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जागरण जोश। देश में लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो एक बार एमबीए यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ा नाम और तगड़ा पैकेज किसे नहीं चाहिए, लेकिन बॉस, इस सपने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी होती है एमबीए की भारी भरकम फीस। कई बार पैसों की तंगी या वीक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और कई बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे टैलेंटेड और जरूरतमंद स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प यानी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी टॉप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के अपना एमबीए का सपना पूरा कर सकते हैं। तो फिर चलिए एक एक करके इन स्कीम्स की एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स और अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहली और बड़ी स्कॉलरशिप है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। दोस्तों, ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो सरकार आपको 10 महीने तक हर महीने 15,000 की फाइनेंशियल हेल्प असिस्टेंस देगी, यानी पढ़ाई के खर्च के लिए एक बड़ी राहत। इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। पहली बात, कैंडिडेट की उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, आप पहली बार कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो। और तीसरी बात कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में से एक रेगुलर फुल टाइम कोर्स के स्टूडेंट होने चाहिए। डिस्टेंट लर्निंग वाले भी इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम की तरफ, जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स। दोस्तों, ये स्कीम एससी और एसटी वर्ग के भाई बहनों के लिए एक गेम चेंजर है। इसके तहत स्टूडेंट्स को जो भी अनिवार्य शैक्षणिक फीस यानी कंपलसरी एकेडमिक फीस होती है उसे सरकार वापस कर देती है, यानी रीइंबर्स कर देती है। इसके साथ ही रहने खाने के खर्च के लिए मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आवेदक का एससी एसटी कैटेगरी से होना जरूरी है और आपके परिवार की सालाना आय यानी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए चलाई जाने वाली स्कीम की, जिसका नाम है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। दोस्तों, स्कॉलरशिप के जरिए स्टूडेंट्स को सालाना 30,000 तक की हेल्प या फिर जो आपकी एक्चुअल कोर्स फीस है, दोनों में से जो भी कम हो वो दी जाती है। इतना ही नहीं, इसमें भी आपको अलग से मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी से होना चाहिए। आप अपनी पिछली परीक्षा यानी लास्ट एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स स्कोर किए हों और आपके परिवार की सालाना आय भी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है चौथी स्कीम, जो कि उन परिवारों के लिए है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। ये स्कीम है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। ये खास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के शहीद, दिवंगत या पूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट्स और उनकी विधवाओं के लिए है। इसके तहत एमबीए जैसे प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज करने वाले एलिजिबल स्टूडेंट्स को हर महीने 2250 से लेकर 2,500 रुपए प्रति माह तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि वो अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। अब आता है दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि बॉस, इन सब के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनमें से मैक्सिमम स्कॉलरशिप के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से स्कॉलरशिप्स चलाती हैं। और हाँ दोस्तों, एक बोनस टिप, अगर आप देश के टॉप बिजनेस स्कॉल्स जैसे कि आईआईएम में एडमिशन लेते हैं तो वहां भी इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए फीस में भारी छूट और स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो फिर देर किस बात की, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए और आज ही अप्लाई कीजिए। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही करियर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।